वेलकम बैक टू सुपर 30 क्लासेस। एज यू नो, जैसा कि आपको पता है हमारी 10th क्लास की ज्योग्राफी चल रही थी और 10th क्लास की ज्योग्राफी में हमारा चैप्टर चल रहा था, है ना। 10th क्लास की ज्योग्राफी चल रही थी और 10th क्लास की ज्योग्राफी में हमारा चैप्टर चल रहा था जल संसाधन। और पिछले जो वीडियो लेक्चर्स हुए हमारे अभी तक, उन लेक्चर्स में हमने सबसे पहले देखा था संसाधन किसे कहते हैं, जल को क्यों संसाधन किया कहा जाता है ना। फिर जल का वितरण किस प्रकार है हमारी, है ना, हमारी पृथ्वी पर जल किस प्रकार विभाजित है, उसके वितरण को समझा। उसके पश्चात इसके जो जल हमने देखा कि जल का जो वितरण पढ़ा था तो हमने देखा था कि जल एक सीमित रूप में हमारे पास, सीमित मात्रा में जल हमारे पास उपलब्ध है। और हमने इसी के साथ साथ देखा कि हमारे देश की जो जनसंख्या है वो लगातार बढ़ रही है, इस कारण जो जल की उपलब्धता कम है और उसकी मांग क्या है, अधिक है। इस कारण जो है हमारे यहाँ पर जो जल की जो एक समस्या समस्या हमारे सामने जनरेट हो रही थी, समस्या जो हो रही थी कि सभी जो जनसंख्या है उसकी सभी जनसंख्या की जो है, संपूर्ण जनसंख्या की जो आवश्यकताओं को है पूरा कर पाना हमारे पास संभव नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है, जल का एक उचित रूप से है ना मैनेजमेंट करना जरूरी है, जल का एक उचित तरीके से प्रबंधन करना आवश्यक है। और इसके लिए आपने देखा होगा कि हमारी सरकार ने जो पंचवर्षीय योजनाएं चलाई थी, उन पंचवर्षीय योजनाओं के तहत, है ना, अनेक बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं का सरकार ने जो है उनको परियोजनाओं को प्रारंभ किया। और बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं क्या होती है उसके बारे में मैंने आपको जो पिछले लेक्चर्स हुए उन लेक्चर्स में बताया था कि एक ऐसी परियोजना जिसके द्वारा सरकार एक साथ अनेक उद्देश्यों को प्राप्त करे, जैसे कि जैसे जल से संबंधित है ना, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना नदी से जल से संबंधित है। तो वहां क्या करती है सरकार कि नदी घाटी वाले क्षेत्र में एक बांध बना देती है, उस बांध से सरकार अपने अनेक उद्देश्यों को प्राप्त करती है। जिसमें पहला अगर उद्देश्य देखा जाए तो उस बांध से जो है विद्युत आपूर्ति की जाती है, दूसरा उस बांध से जो है सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराया जाता है, पीने के लिए जल उपलब्ध कराया जाता है। और इसके साथ साथ उस बांध के आसपास वाले क्षेत्र में जहां पर ये सुविधाएं उपलब्ध हो रही है वहां पर अनेक प्रकार के उद्योग जो है वो भी विकसित होने लगते हैं। तो ये जो परियोजनाएं होती है उन परियोजनाओं को हम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं कहते हैं। इन बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं में हमने देखा कि इनका संचालन जो है, इनकी स्थापना जो है केंद्र सरकार भी करती है और इसके साथ साथ अनेक प्रकार की जो राज्य सरकारें हैं वो भी इनकी स्थापना और इनका संचालन करती है। केंद्र सरकार की जो परियोजनाएं हैं उसमें हमने भाखड़ा नांगल परियोजना देखी थी, भाखड़ा नांगल परियोजना फर्स्ट देखी, दूसरी हमने दामोदर घाटी परियोजना देखी और तीसरी हमने देखी थी हीराकुंड बांध परियोजना। तीन जो केंद्रीय परियोजनाएं हैं, केंद्र सरकार की जो तीन परियोजनाएं हैं जो आपके सिलेबस में दे रखी है वो हमने लास्ट वीडियो लेक्चर्स में पूरी कर ली थी। उसके बाद हमने राजस्थान की कुछ परियोजनाओं पर हमने बात स्टार्ट की थी और इसमें सबसे पहली परियोजना चंबल नदी घाटी परियोजना हमने देखी। हमने देखा चंबल नदी पर जो है सरकार ने परियोजना प्रारंभ की, जिसके अंतर्गत इस परियोजना में राजस्थान और मध्य प्रदेश की हिस्सेदारी है ना। उसके अंतर्गत हमने देखा कि चंबल नदी पर कुछ बांध बनाए गए हैं, टोटल 4 बांध देखे। एक बांध जो है मध्य प्रदेश में बना हुआ है जिसका नाम हमने गांधी सागर बांध देखा था। उसके बाद राजस्थान में 3 बांध बने हुए हैं, एक तो था राणा प्रताप सागर जो कि चित्तौड़गढ़ के रावतभाटा में है, फिर हमने जवाहर सागर देखा और एक कोटा बैराज बांध देखा। ये 4 बांध बनाकर सरकार ने क्या किया, इस नदी पर ये परियोजना प्रारंभ की जिसके तहत इन बांधों से जो है जल विद्युत ग्रह का उत्पादन किया जाने लगा, पेयजल और सिंचाई के लिए जल उपलब्ध करवाया जाने लगा। और इसके साथ साथ इस प्रकार की परियोजना से सरकार को अनेक प्रकार के, है ना, यहाँ पर जो अनेक प्रकार के जो है आर्थिक क्रियाकलाप प्रारंभ हुए, जैसे मछली पालन की क्रिया प्रारंभ हुई, अनेक प्रकार के जो उद्योग हैं वो स्थापित होने लगे। तो इससे क्या होता है कि प्रत्येक राज्य की या हमारे देश के स्तर पर बात करें तो उस देश की जो अर्थव्यवस्था है वो अर्थव्यवस्था विकसित होती है, वहां की जो आर्थिक स्थिति है उसमें सुधार आता है। तो सबसे फर्स्ट चंबल घाटी परियोजना हो चुकी थी। आज हम बात करेंगे सेकंड हमारी राजस्थान की जो परियोजना है, राजस्थान की जो सेकंड बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है इसका नाम है राजस्थान नहर या इंदिरा गांधी नहर परियोजना। क्लियर? तो देखिए राजस्थान नहर या इंदिरा गांधी नहर परियोजना अगर देखी जाए तो ये परियोजना कौन सी नदी पर बनी है ना। तो इस परियोजना के अगर स्टार्ट करते हैं, देखिए हम पूरी चर्चा करेंगे इसके बारे में। देखें कि राजस्थान में थार मरुस्थल में, जैसे कि आपको पता है हमारे राजस्थान में एक विशाल मरुस्थल है जिसको हम थार मरुस्थल के नाम से जानते हैं, है ना। इस थार मरुस्थल में पेयजल की आपूर्ति करने हेतु, व्यर्थ भूमि के उपयोग में लेने हेतु और अंतरराष्ट्रीय सीमा पर आबादी बसाने के उद्देश्य से सरकार ने क्या की, ये परियोजना प्रारंभ की। देखो हमारे थार मरुस्थल में हमने देखा कि एक्चुअली जब मरुस्थलीय जो क्षेत्र होते हैं वहां पर जनसंख्या का निवास जो है कम होता है और मरुस्थलीय क्षेत्रों की जो भूमि है वो जो है ना बिल्कुल कैसी होती है, व्यर्थ भूमि होती है, क्योंकि वहां पर जल जो है उपलब्ध नहीं हो पाता, इसके कारण उस भूमि का उपयोग नहीं ले पाते। तो इस व्यर्थ भूमि को उपयोग में लेने के लिए वहां उस मरुस्थलीय क्षेत्र में आप जानते हैं कि वर्षा का अभाव होता है, पानी की समस्या रहती है, तो पेयजल आपूर्ति कराने के लिए और इस अंतरराष्ट्रीय सीमा जो है हमारी भारत और पाकिस्तान की,
जहां पर हमारा मरुस्थलीय क्षेत्र थार मरुस्थल फैला हुआ है, उस क्षेत्र में आबादी को बसाने के लिए इन उद्देश्यों से सरकार ने एक परियोजना प्रारंभ की राजस्थान में, जिसका नाम दिया इंदिरा गांधी परियोजना है ना, या राजस्थान नहर परियोजना। देखिए, इस बसाने के उद्देश्य से सतलज व रावी के संगम पर स्थित हरिके बैराज से इस नहर को निकाला गया। सरकार ने क्या किया कि इस परियोजना को प्रारंभ करने के लिए दो नदियां ली, एक तो सतलज और एक रावी। इन दोनों नदियों के जहां पर संगम हो रहा है वहां पर एक बांध बनाया और बांध को नाम दिया हरिके बैराज बांध। क्या नाम दिया? हरिके बैराज बांध। और इस बांध से क्या निकाली गई? ये नहर निकाली गई और नहर का नाम दिया इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर। क्लियर? आगे देखें, यह नहर भारत ही नहीं बल्कि एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर है। देखो, नहरें जो है, आप कोई भी भूगोल में जब ज्योग्राफी में पढ़ते हैं तो दो वर्ड आते हैं, एक तो कृत्रिम और एक आता है प्राकृतिक। आपने देखा होगा कृत्रिम और प्राकृतिक। प्राकृतिक तो ऐसा होता है जो प्रकृति द्वारा बनता है, ऐसी कोई आकृति जो प्रकृति द्वारा बने वो सारी प्राकृतिक होती है, और ऐसी कोई आकृति जिसको मनुष्य बनाए वो सारी आकृतियां क्या कहलाती है? वो कृत्रिम कहलाती है ना। चाहे वो कोई भी भू आकृतिक प्रदेश हो, है ना, भूमि की कोई भी आकृति हो, वो प्राकृतिक भी हो सकती है और कृत्रिम भी हो सकती है। तो अगर बात करें इस नहर की, तो ये जो हमारी नहर है ये कृत्रिम नहर है, मनुष्य द्वारा निर्मित नहर है। और इस नहर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर है। देखिए, क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से कि एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर कौन सी है, तब आपका आंसर होना चाहिए इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर। क्लियर? देखें, यह नहर भारत ही नहीं बल्कि एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर है, जिसकी कुल लंबाई 649 किलोमीटर है। इसकी कुल लंबाई जो है 649 किलोमीटर है, जिसमें से 169 किलोमीटर पंजाब, 14 किलोमीटर हरियाणा तथा शेष भाग जो है वो राजस्थान में है। यानी इस नहर का कुल भाग देखा जाए, कुल लंबाई हमने देखी 649 किलोमीटर है, जिसमें से कुल भाग में से 149 किलोमीटर इसका हरियाणा है ना, पंजाब राज्य में है। 14 किलोमीटर जो नहर जो है हरियाणा राज्य में है, और शेष जो भाग है इसका वो हमारे राजस्थान नहर, राजस्थान में फैला हुआ है। इस नहर के द्वारा राजस्थान के 9 जिलों, इस नहर के द्वारा राजस्थान के कुल 9 जिलों, 29 कस्बों तथा 3461 गांवों में पेयजल की आपूर्ति की जाती है। ये जो नहर बनाई हमारी सरकार ने, हमारी है ना, हरिके बैराज बांध पर सतलज और व्यास नदी के जो जल है उसको रोककर हरिके बैराज नहर निकाली वहां से, है ना, सॉरी, हरिके बैराज बांध बनाया और वहां से इंदिरा गांधी नहर निकाली। इस नहर से अगर बात करें तो हरियाणा में, पंजाब में और राजस्थान में जो जल की आपूर्ति की जाती है ना। इसके अतिरिक्त अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के 9 जिलों में ये नहर बहती है, 29 गांवों में और 29 कस्बों में और 3461 गांवों में इस नहर के द्वारा क्या की जाती है? पेयजल की, अर्थात पीने के जल की लोगों के लिए आपूर्ति की जाती है। क्लियर? इस नहर को 2 चरणों में पूरा किया, यानी जो नहर बनाई गई इसको बनाने में जो है 2 चरणों में बनाया गया। सबसे पहले देखें, है ना, क्रमशः राजस्थान फीडर तथा मुख्य नहर 2 चरणों में पूरा किया गया। तो पहला चरण जो है इसका राजस्थान फीडर कहलाया, यानी फर्स्ट चरण में हमने फर्स्ट स्टेप में जो नहर बनाई, जो नहर का कुछ भाग बनाया, पूरी नहर नहीं बनी थी पहले चरण में, कुछ भाग ही बन पाया, और उस कुछ भाग जो बना उस भाग को राजस्थान फीडर के नाम से जाना गया। किस नाम से? राजस्थान फीडर के नाम से। और जो शेष भाग था इस नहर का, दूसरा जो दूसरे चरण में बनाया गया आगे वाला भाग, है ना, उसको नाम दिया गया मुख्य नहर। क्लियर? राजस्थान फीडर जो आरंभिक स्थल से मसीतावली हेड हनुमानगढ़ तक। देखो, ये जो नहर बनाई गई सबसे पहले कहां से बनाई? आरंभिक स्थल अर्थात हरिके बैराज से बनाई गई। और हरिके बैराज से मसीतावली हेड एक जगह है ना, गंगानगर या हनुमानगढ़ के आसपास एक जगह है मसीतावली हेड, वहां तक इस नहर को बिछाया गया, इस नहर को बनाया गया। कब? पहले चरण में, और उसको नाम दिया गया राजस्थान नहर। फिर दूसरे चरण में क्या किया? इस नहर को हम मसीतावली हेड से आगे ले गए और राजस्थान में लेके आए, गंगानगर से बीकानेर लाए, जैसलमेर लाए, बाड़मेर तक लेके गए। तो वहां बाड़मेर में एक स्थान है मोहनगढ़। कौन सा स्थान? मोहनगढ़। तो सबसे पहला चरण राजस्थान फीडर का स्टार्ट किया हमने आरंभिक स्थल हरिके बैराज बांध से मसीतावली हेड तक, और दूसरा चरण जो था मुख्य नहर, उसको मसीतावली हेड से हमने मोहनगढ़ जैसलमेर तक हमने जो है दूसरे चरण में मुख्य नहर का निर्माण किया। क्लियर हो गई बात? 2 चरण थे इसके, 2 स्टेप थी। फर्स्ट राजस्थान फीडर, दूसरी मुख्य नहर। राजस्थान फीडर हरिके बैराज बांध से मसीतावली हेड तक बनी हुई है। मुख्य नहर मसीतावली हेड से मोहनगढ़ जैसलमेर तक बनी हुई है, सॉरी, मोहनगढ़ बाड़मेर तक इस नहर का जो है विस्तार है। आगे देखें, आगे यहाँ पर दे रखा है कि ये भाग जो है, अब इसका जो पहला भाग जो हमने देखा, प्रथम मोहनगढ़ जो है जैसलमेर जिले में, कहां पर है? जैसलमेर जिले में। और इसके बाद भी इस नहर को और बनाया गया, हालांकि आपकी बुक में इतना दे नहीं रखा है डीपली,
अगर और डीपली अगर बात करें तो जिसका लास्ट पॉइंट अगर मोहनगढ़ आपकी बुक में बता रखा है, वहां से इसकी एक ब्रांच और निकाली गई, उसका जल जो है बाड़मेर तक ले जाया गया। कहां तक लेके गए? बाड़मेर तक लेके गए। तो देखिए इसकी जो राजस्थान के नहर का इस इंदिरा गांधी नहर का निर्माण 2 चरणों में किया गया। पहला चरण जो राजस्थान नहर है उसका इसकी जो कुल लंबाई है वो 204 किलोमीटर है। कितनी लंबाई है? कुल लंबाई 204 किलोमीटर, अर्थात इसके उद्गम स्थल से हरिके बैराज बांध से मसीतावाली हेड तक इसकी कुल लंबाई 204 किलोमीटर। और मसीतावाली हेड से हमने देखा मोहनगढ़ जैसलमेर तक ये नहर दूसरी नहर बनी हुई है, मुख्य नहर है ना, उसकी कुल लंबाई अगर देखी जाए तो वो 445 किलोमीटर है। कितनी है? 445। और कुल लंबाई हमने देख ली 649 किलोमीटर है। इस नहर के द्वारा थार के मरुस्थल में सिंचित क्षेत्र का विकास करने के उद्देश्य से विभिन्न शाखाएं और लिफ्ट नहरें निकाली गई। अब देखो इस नहर का क्या किया, किस नहर से जो है हमने थार मरुस्थल में नहर को लेके आए, तो उस थार मरुस्थल के क्षेत्र में जो सिंचाई योग्य क्षेत्र है उसको बढ़ाने के लिए, सिंचाई योग्य क्षेत्र को विकसित करने के लिए इस नहर से जो है सरकार ने क्या की, इस नहर की अनेक प्रकार की शाखाएं निकाली और अनेक प्रकार की लिफ्ट नहरें निकाली। लिफ्ट नहरें होती है नहरों की, जो नहर है उससे कुछ और नहर निकाल देना, वो कहलाती है लिफ्ट नहर। और लिफ्ट नहर क्या करती है कि कुछ ऐसे भाग जहां पर पानी जो है ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि आपने देखा होगा जमीन का जो कुछ भाग है उबड़ खाबड़ होता है, कुछ सतह जमीन के नीचे होती है, कुछ सतह ऊपर होती है, ऊंची है ना, ऊपर उठी हुई होती है। तो उस उठी हुई सतह पर जल को पहुंचाने के लिए जो है लिफ्ट नहरें बनाई जाती है। और ये लिफ्ट नहरें क्या करती है, जल को लिफ्ट करती है, एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुंचाती है। तो सरकार ने इस क्षेत्र में जल की सिंचाई के लिए जल उपलब्ध करवाने के लिए क्या किया, इस नहर की अनेक शाखाएं निकाली, अनेक प्रकार की लिफ्ट नहरें विकसित की। देखें अंतरराष्ट्रीय सीमा की ओर अर्थात पश्चिमी सीमा पर 9 शाखाएं ढाल के अनुरूप तथा पूर्व की ओर ऊंचाई अधिक होने के कारण जल को ऊपर उठाकर छोटी नहरों में डाला जाता है। देखो अंतरराष्ट्रीय सीमा की ओर अगर इस नहर की बात करें तो हमारी जो इंटरनेशनल बॉर्डर जो है इंडिया पाकिस्तान वाली बॉर्डर, उसका जो पश्चिमी वाला भाग है, पश्चिमी सीमा जो है हमारी इंडिया की, वहां पर कुल 9 शाखाएं बनाई गई। वहां पर जो ढाल है वो एक समान है, उस जगह ढाल जो है कैसा है, समतल है जमीन का। लेकिन पूर्वी भाग की अगर बात करें तो पूर्वी भाग में जो जमीन है वो ऊपर उठी हुई है ना, उसका जो तल है वो पूर्वी भाग जो है वो थोड़ा ऊंचाई पर है। तो वहां पर क्या किया, ऊंचाई अधिक होने के कारण जल को क्या किया, ऊंचाई पर ऊपर उठाकर ले गए। जल को क्या किया, ऐसे लिफ्ट नहरों के द्वारा जल को ऊपर की ओर लेके गए और फिर इस जल को क्या किया, छोटी छोटी नहरों में डाला जाता है। उन नहरों को हम कहते हैं जिसे लिफ्ट नहर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लिफ्ट नहर। क्लियर। इन लिफ्ट नहरों के माध्यम से विभिन्न कस्बों तथा शहरों को पेयजल उपलब्ध कराया जाता है। अभी जो नहरें बनाई हमारी सरकार ने, है ना, इन नहरों से क्या किया जाता है, जो आसपास के जो मरुस्थलीय क्षेत्रों के जो कस्बे, जो गांव है, उन गांवों में और शहरों में क्या किया जाता है, पेयजल जो है, पीने का जल उपलब्ध करवाया जाता है। जिस लिफ्ट नहरों में, लिफ्ट नहरें जो बनाई हमारी सरकार ने जो पूर्व की ओर है, इन लिफ्ट नहरों की कुल संख्या देखी जाए तो कुल संख्या 7 है। कितनी है, 7। देखो इसकी शाखाएं तो 9 है जो पश्चिम की ओर जाती है, और लिफ्ट नहरें जो पूर्व की ओर जाती है उनकी जो संख्या है कुल कितनी है, लिफ्ट नहरें 7 है। और लिफ्ट नहर क्या होती है, मैंने आपको बताया कि जल जो है एक ऊंचे क्षेत्र में ऊंचाई की ओर जल को ले जाने के लिए पहले क्या है, जल को ऊपर उठाया जाता है और वहां से लिफ्ट नहरों में डाला जाता है ताकि जो है ऊंचाई पर जल आसानी से पहुंच सके। क्लियर। इस नहर के माध्यम से 17.41 करोड़ हेक्टेयर भूमि को सिंचित किया जाता है। यानी इस नहर के माध्यम से जो है हमारे थार मरुस्थल का या राजस्थान का जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, उस मरुस्थलीय क्षेत्र में अगर कुल देखा जाए तो 17.41 करोड़ हेक्टेयर भूमि जो है उसमें सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही है। अब इस परियोजना को बाड़मेर के गडरा रोड तक बढ़ा दिया गया। अब देखो मैंने आपको बताया था कि ये परियोजना सबसे पहले हरिके बैराज बांध से मसीतावाली हेड तक बनाएगी, फिर दूसरे चरण में मसीतावाली हेड से मोहनगढ़ जैसलमेर तक बनाएगी। इसके बाद क्या किया, वहां से इस नहर को और बढ़ाया और वहां से बढ़ाकर आगे कहां ले गए हम, वहां से एक ब्रांच निकाली और बाड़मेर में स्थान है गडरा रोड, बाड़मेर की जगह है गडरा रोड, वहां तक इस नहर को हम लेकर गए। अब जैसा कि आपने देखा इस नहर का हमने पहले नाम देखा था राजस्थान नहर और इंदिरा गांधी नहर, है ना। तो देखिए नाम के बारे में अगर चर्चा करें तो जब इस नहर का निर्माण प्रारंभ हुआ तब प्रारंभ में इस नहर को राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता था। तत्पश्चात इस नहर का नाम परिवर्तित करके इसे इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया। इसलिए इसी नहर को राजस्थान नहर भी कहते हैं और इसलिए इस नहर को इंदिरा गांधी नहर के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर हो गई बात। ओके, तो हमारी इंदिरा गांधी नहर राजस्थान नहर यहाँ पूरी होती है। अब हम बात करते हैं राजस्थान की अगली सिंचाई परियोजना की, अगली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना की, और अगली परियोजना है माही बजाज सागर परियोजना। अगली परियोजना का नाम है माही बजाज सागर परियोजना। देखिए यह परियोजना राजस्थान एवं गुजरात की यह संयुक्त परियोजना विंध्याचल पर्वत से निकलने वाली माही नदी पर 1971 में प्रारंभ। देखो एक्चुअली जो है परियोजना, इस परियोजना का प्रारंभ जो है हमारी सरकार ने माही नदी पर किया। किस पर किया, माही नदी पर।
अब ये जो नदी जो है कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत से निकलती है। कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत है, वहाँ कुछ पहाड़ियाँ है, मेहंद झील है, जलेपाव की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ से ये जो है नदी निकलती है मध्य प्रदेश से। फिर ये नदी राजस्थान में प्रवेश करती है। राजस्थान में जो है ये नदी हमारी जो कर्क रेखा है ना, उस कर्क रेखा को 2 बार क्रॉस करती है, 2 बार पार करती है। तत्पश्चात ये नदी जो है गुजरात राज्य में चली जाती है। क्लियर? तो इस नदी की अगर देखा जाए तो इस नदी पर जो है हमने एक परियोजना प्रारंभ की और परियोजना का नाम दिया माही बजाज सागर परियोजना। क्लियर? और ये जो परियोजना है 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। पहला है हमारा राजस्थान और दूसरा हमारा पड़ोसी राज्य गुजरात। इन दोनों राज्यों की परियोजना में क्या है? हिस्सेदारी है। यह परियोजना वर्ष 1971 में स्टार्ट की गई। यह परियोजना इस नदी के प्रवाह मार्ग में डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा के आदिवासी क्षेत्रों के आर्थिक विकास हेतु, सिंचाई तथा विद्युत सुविधाओं के विकास हेतु प्रारंभ की गई। देखो, इस परियोजना को प्रारंभ किया तो एक्चुअली ये जो नदी है, ये नदी जो है डूंगरपुर बांसवाड़ा वाले क्षेत्रों में बहती है ना। और उस क्षेत्र में जो है अधिकतर जो जनसंख्या अगर हमारे राजस्थान की देखी जाए तो कैसी है? आदिवासी क्षेत्र है, आदिवासी जनसंख्या है। तो सरकार ने इस परियोजना को प्रारंभ करने का उद्देश्य क्या था? इस आदिवासी जो क्षेत्र है, इस आदिवासी क्षेत्र का क्या करना? आर्थिक विकास करना। देखिए आप जब भी नदी घाटी परियोजना पढ़े, आप कोई भी परियोजना पढ़े, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, तो उसका जो मुख्य उद्देश्य का क्या होता है कि उस क्षेत्र का, जिस क्षेत्र में ये परियोजना विकसित की जाती है, उस क्षेत्र का आर्थिक विकास करना। और आर्थिक विकास का मतलब क्या है कि वहाँ की जो है अर्थव्यवस्था है उसको बढ़ावा देना। और बढ़ावा कैसे देंगे? हम वहाँ पर जो सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध करवाएंगे, विद्युत उत्पादन करेंगे हम, है ना। तो इस प्रकार के अनेक जब कार्य करते हैं तो उस क्षेत्र की जो है आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती है। क्लियर? इस योजना के अंतर्गत राजस्थान के बांसवाड़ा के बोरखेड़ा नामक स्थान पर माही बजाज सागर बांध बनाई। अब इस परियोजना के अंतर्गत सरकार ने क्या किया कि जो हमारा राजस्थान जो है, राजस्थान में एक जिला है बांसवाड़ा जिला, आदिवासी जिला है। उस बांसवाड़ा जिले का एक जगह है बोरखेड़ा। कौन सी जगह? बोरखेड़ा। और वहां पर सरकार ने क्या किया? इस नदी पर एक बांध बनाया और बांध का नाम दिया गया माही बजाज सागर बांध। क्या नाम दिया गया? माही बजाज सागर बांध बनाया गया। तथा गुजरात में गुजरात सरकार की लागत से कडाना बांध बनाया गया। देखो, इस नदी पर 2 बांध बनाए गए। पहला बांसवाड़ा में है राजस्थान में, जिसको नाम दिया गया माही बजाज सागर बांध, और दूसरा बांध गुजरात में कडाना जिले में बनाया गया, कडाना बांध है। उस बांध का नाम ही कडाना बांध ही है। क्लियर? अब देखिए, इस नहरी प्रणाली को विकसित करने के उद्देश्य से मुख्य बांध से 500 मीटर नीचे कागदी पिकम बांध बनाया। अब देखो क्या किया कि हमने जो राजस्थान में जो बोरखेड़ा में माही बजाज सागर बांध बनाया, इस बांध के अतिरिक्त जल को संचित करने के लिए, अतिरिक्त जल को स्टोर करने के लिए एक बांध और बनाया और इस बांध को नाम दिया हमने कागदी पिकअप बांध, जो कि माही बजाज सागर बांध से 500 मीटर की ओर नीचे की ओर है। इस बांध से सरकार ने क्या की? नहरी प्रणाली विकसित की, है ना। तो नहरी प्रणाली विकसित की और विद्युत तंत्र के विकास हेतु मुख्य बांध पर 2 विद्युत गृहों का निर्माण किया। अगर आप बांसवाड़ा जाए तो आप देख के आए, बहुत ही सुंदर बांध बना हुआ है, माही बजाज सागर बांध है। और इस बांध पर जो सरकार ने क्या किया कि जो माही बजाज सागर बांध है उसके नीचे तो बनाया कागदी पिकअप बांध, वहां से तो नहरें निकाली गई, जिससे क्या है सिंचाई के लिए जल उपलब्ध होता है, पेयजल के लिए जल उपलब्ध होता है। लेकिन जो मुख्य माही बजाज सागर बांध बना हुआ है हमारा बांसवाड़ा में, उस बांध पर क्या किया? 2 विद्युत गृहों का निर्माण किया। वहां से जो है विद्युत उत्पादन होने लगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होने लगा। क्लियर? तो इस प्रकार हमारा जो दूसरा जो परियोजना है राजस्थान की माही बजाज सागर परियोजना यहाँ कंप्लीट होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बिसलपुर परियोजना की। नेक्स्ट बात करेंगे बिसलपुर परियोजना की। तो देखिए बिसलपुर परियोजना के बारे में बात करते हैं। यह बहुउद्देशीय जल परियोजना सिंचाई एवं पेयजल, देखो इस परियोजना से जो है सिंचाई और पेयजल उपलब्ध कराया जाता है। ये इस योजना में टोंक जिले के टोडा रायसिंह कस्बे के पास बिसलपुर स्थान पर बनास नदी पर 574 मीटर लंबा तथा 39.5 मीटर ऊंचा बांध बनाया गया। देखो इस बांध के बारे में विशेषता है इस बांध की मैं आपको बताता हूँ कि जो बांध है ये बांध बनाया गया है टोंक जिले में। कहाँ पर बनाया गया है? टोंक जिले में स्थान है बिसलपुर। उस स्थान पर क्या किया? बनास नदी जो है उस बनास नदी पर बांध बनाया गया। और बनास नदी की सबसे बड़ी विशेषता आपको बताई जाए अगर तो बनास नदी जो है हमारे राजसमंद जिले से ही इस नदी का उद्गम होता है। आपने राजसमंद में एक जगह देखी होगी खमनोर की पहाड़ियां, है ना। राजसमंद में एक स्थान है खमनोर की पहाड़ियां, वहां से ये नदी निकलती है ना। तत्पश्चात ये जो है टोंक जिले में अगर जाती है तो वहां पर बिसलपुर स्थान पर क्या किया गया है? इस बनास नदी पर एक बांध बनाया गया है ना। उस बांध को नाम दिया गया बिसलपुर बांध। कौन सा बांध? बिसलपुर बांध। और इस बांध की अगर लंबाई देखी जाए तो 574 मीटर लंबा है और 39.5 मीटर ऊंचा बांध बनाया गया। इस बांध के दाएं तथा बाएं किनारे से 2 नहरें निकाली गई। इस बांध के जो दोनों साइड से, चाहे वो लेफ्ट हो चाहे राइट, दोनों किनारों से क्या की गई? 2 नहरें निकाली गई। एक एक नहर दोनों किनारों से निकाली गई। और इस योजना के माध्यम से सवाई माधोपुर जिले को सिंचाई, है ना, इस योजना के माध्यम से क्या कर रहे हैं? ये जो बांध बनाया इस बांध के माध्यम से, नहरों के माध्यम से हम सवाई माधोपुर जिले को जो है सिंचाई के लिए जल उपलब्ध करवा रहे हैं। जयपुर शहर तथा अजमेर
कैकड़ी, सरवाड़, ब्यावर एवं रास्ते में आने वाले सभी गांवों को पेयजल आपूर्ति की जाती है। देखो हम तो सवाई माधोपुर में तो सिंचाई के लिए जल उपलब्ध करा रहे हैं, जो अन्य जो हमने देखे जयपुर है, अजमेर है, ब्यावर वाला एरिया है, कैकड़ी है अजमेर के अंदर, सरवाड़ है अजमेर के अंदर, तो यहाँ पर जो है हम पेयजल की आपूर्ति करते हैं, पीने योग्य जल उपलब्ध करवाते हैं। किससे? इस बिशनपुर परियोजना से। और टोंक जिले के 265 गांवों में सिंचाई हेतु जल उपलब्ध करवाता है। और इस परियोजना के द्वारा क्या करते हैं, जो बिशनपुर बांध बनाया गया टोंक जिले में बना हुआ है, और इस बांध पर जो है, इस बांध के द्वारा 265 गांव जो है टोंक जिले के, वहां पर जो सिंचाई के लिए पेयजल, सिंचाई के लिए जो है हम जल उपलब्ध करवाती है हमारी सरकार। क्लियर? तो आज हमने देखो माही बजाज सागर बांध देखा, बिशनपुर परियोजना देखी, इंदिरा गांधी नहर परियोजना देखी। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे राजस्थान की अन्य परियोजनाओं के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे राजस्थान की जो अन्य जो छोटी मोटी परियोजनाएं हैं उनके बारे में। तो देखिए सबसे पहली बात परियोजना आती है जाखम परियोजना। पहली परियोजना आती है जाखम परियोजना, और जाखम परियोजना की अगर बात करें तो ये जाखम नदी पर बनी। कहां पर बनी है? राजस्थान में एक नदी है जाखम नदी, और जाखम नदी पर बनी हुई। जाखम नदी पर चित्तौड़गढ़ तथा उदयपुर व प्रतापगढ़ के आदिवासी क्षेत्रों में विकास हेतु सिंचाई योजना के लिए अनूपपुरा में जाखम बांध बनाया। देखो क्या किया गया कि जाखम नदी पर जो है बांध बना, जाखम नदी पर बांध बनाया। कहां पर? अनूपपुरा में। अब ये बांध जो है इसकी परियोजना जो स्टार्ट की, इसका उद्देश्य जो है चित्तौड़गढ़ के, उदयपुर के और प्रतापगढ़ के जो आदिवासी क्षेत्र है, उन आदिवासी क्षेत्रों में क्या करना? सिंचाई योजना को विकसित करना। इससे 13 किलोमीटर दूर नागरिया गांव में पिकअप से नहर प्रणाली का विकास किया। और इससे 13 किलोमीटर दूर नागरिया गांव में क्या किया गया कि एक नहर प्रणाली विकसित की। और नहर प्रणाली कैसी है? पिकअप। पिकअप का मतलब क्या होता है? उस पानी को पिक करना और फिर आगे की ओर पहुंचाना, ताकि पानी जो है सभी स्थानों पर समान मात्रा में उपलब्ध हो पाए। क्लियर? आगे देखिए दूसरी परियोजना आपकी देखी है, अन्य जो छोटी परियोजना है वो है सोम, कमल, अम्बा और कमला परियोजना। सोम, अम्बा और कमला परियोजना। तो देखिए सोम नदी पर वागड़ क्षेत्र के सिंचित क्षेत्र विकास हेतु कमला अम्बा गांव में बांध का निर्माण किया गया। देखो एक नदी है सोम नदी, है ना, डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला जो एरिया है, आदिवासी क्षेत्र है जिसको हम बागड़ प्रदेश के नाम से जानते हैं, है ना, उस क्षेत्र में क्या किया, इस नदी पर जो कमला अम्बा गांव है वहां पर बांध बनाया गया, जिससे डूंगरपुर जिले के आसपुर तथा उदयपुर की सलुमपुर तहसील के गांवों में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी। इस बांध से क्या है कि डूंगरपुर जिले की एक तहसील है आसपुर तथा उदयपुर की एक तहसील है सलुम्बर, वहां के जो गांव है उस तहसील के, वहां पे जो है सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती है। किससे? सोम, कमला और अम्बा परियोजना। ध्यान रखिए सोम, अम्बा और कमला। क्लियर? अगला है मेजा परियोजना। मेजा बांध। मेजा बांध जो है हमारे भीलवाड़ा में है, मांडलगढ़ तहसील में है, मेजा गांव से, है ना। देखिए भीलवाड़ा जिले की मांडलगढ़ तहसील के मेजा गांव में कोठारी नदी पर सिंचाई के लिए मेजा बांध बनाया गया। देखो भीलवाड़ा जिला जो है, वहाँ की मांडलगढ़ तहसील है, वहां पर एक मेजा गांव है, और वहां पर क्या किया, इस कोठारी नदी पर एक बांध बनाया, उस बांध का नाम दिया मेजा बांध। और ध्यान रखिए ये कोठारी नदी जो है इसका उद्गम की हमारे राजसमंद से होता है ना, राजसमंद से होता है। देखिए इस बांध से मत्स्य पालन व नहरी प्रणाली का विकास किया। और इस बांध से क्या किया, इस बांध में जो है मत्स्य पालन अर्थात मछली पालन होता है, और यहाँ से नहरी प्रणाली जो है उसका विकास किया गया है। क्लियर? आगे देखें अगली जो परियोजना है वो है सिद्धमुख परियोजना। अगली परियोजना क्या है? सिद्धमुख परियोजना। तो देखिए रावी व्यास के अतिरिक्त जल का उपयोग गंगानगर तथा हनुमानगढ़ की नौहर, भादरा तथा चूरू जिले की तारानगर व राजगढ़ तहसीलों में 33,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचित करने के लिए इस परियोजना सिंचित करने में इस परियोजना को उपयोग में लिया जाता है। देखो सिद्धमुख परियोजना जो है, हमने देखा रावी और व्यास नदी देखी थी पहले भी, तो उसका जो अतिरिक्त जो जल बच जाता है उस जल को क्या करते हैं, गंगानगर और हनुमानगढ़ में कुछ तहसील है, 2 तहसीलें हैं, एक तो है नौहर और एक है भादरा। गंगानगर और हनुमानगढ़ की नौहर और भादरा तहसील में से जल उपलब्ध कराया जाता है। इसके साथ साथ चूरू जिले की तारागढ़ तहसील और राजगढ़ तहसील में जो है 33,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई के लिए जल उपलब्ध इस परियोजना से कराया जाता है। अगली है नर्मदा परियोजना, जो कि इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि नर्मदा परियोजना जो है गुजरात में स्थित है ना, गुजरात में स्थित है, नर्मदा नदी पर स्थित है। और इस नदी पर नर्मदा जो बांध बनाया गया है, सरदार सरोवर बांध बनाया गया है ना। और इस सरदार सरोवर बांध पर मैंने आपको पहले भी बताया था कि विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है वो स्थित है। देखिए सरदार सरोवर बांध के जल से बाड़मेर तथा जालोर को पेयजल की आपूर्ति की जाती है। अब देखो गुजरात में सरदार सरोवर बांध बना हुआ है, वहां से क्या है, एक नर्मदा नहर निकाली गई है। कौन सी नहर निकाली गई है? नर्मदा नहर। और उस नर्मदा नहर का जो पानी है वो हमारे राजस्थान के बाड़मेर और जालोर जिले में आता है। यहाँ पर जो है इस नहर से जो पेयजल की आपूर्ति की जाती है। अगला देखिए जवई बांध परियोजना। जवई बांध जो है ये तो एक्चुअली जवई नदी पर बना हुआ है और हमारे पाली जिले में है। कहाँ पर है? पाली जिले में। देखिए पश्चिमी राजस्थान में लूणी के सहायक जवई नदी पर एरिनपुरा गांव पाली में बांध बनाया गया। पाली में एक गांव है एरिनपुरा, है ना। जब आप 1857 की क्रांति पढ़ेंगे, जब राजस्थान वाली जो बुक है आपकी, एक नई बुक इस साल ऐड हुई है,
आपकी सोशल साइंस में एक नई बुक और ऐड हुई है ना, जो राजस्थान की स्वतंत्रता आंदोलन से नाम से एक बुक है। तो उसमें जब आप 1857 की क्रांति पढ़ेंगे तब एरिनपुरा गांव का उल्लेख आएगा, मैं आपको पूरा समझाऊंगा वहां पर भी। तो देखें कि ये जो लूणी नदी है, इस लूणी नदी की एक सहायक नदी है ना, ट्रिब्यूटरी जो है जिसका नाम है जवई नदी, उस नदी पर पाली के एरिनपुरा गांव में क्या किया, जवई बांध बनाया गया। और इससे क्या किया जाता है, वहां का जो 176 किलोमीटर जो है नहर निकालकर पाली व जालोर में सिंचाई की जाती है। इससे एक नहर निकाली गई है जवई नहर, और इससे जो है पाली और जालोर में सिंचाई की जाती है। क्लियर। लास्ट देखें पांचना बांध, लास्ट बांध है पांचना बांध, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो पांचना बांध की एक विशेषता है, देखिए आप पहले देखें फिर बताता हूँ। करौली जिले के बुडला गांव में के समीप 5 नदियों बरखेड़ा, भद्रावती, माची, भैसावट तथा अटा के संगम पर मिट्टी का बांध बनाया। ये जो बांध है 5 नदियों के संगम पर बना हुआ है, 5 नदियां जहां पर मिलती है एक बांध बनाया गया है करौली जिले में। इस बांध की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह राजस्थान का एकमात्र ऐसा बांध है जो केवल मिट्टी से बना हुआ है ना। इस बांध की विशेषता है, पांचना बांध करौली में है और यह राजस्थान का एकमात्र ऐसा बांध है जो केवल मिट्टी से बना बांध है, जिसमें टोडा, भीम, हिंडोन, गंगापुर के गांवों को सिंचित किया था। इस बांध से जो है इसके आसपास के जो क्षेत्र हैं वहां के गांव जो है उनको सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती है। उपरोक्त परियोजना के अलावा भी लगभग 40 लघु परियोजनाएं राजस्थान के विभिन्न भागों में क्रियाशील है, जिससे स्थानीय स्तर पर बेहतर जल के प्रबंधन का कार्य किया गया। ये जो परियोजनाएं है इसके अतिरिक्त जो है राजस्थान में अन्य छोटी छोटी 40 परियोजनाएं भी है, वो चल रही है, और उससे जो है स्थानीय स्तर पर क्या कहता है, जल का प्रबंधन किया जा रहा है। तो इस प्रकार हमने आज जो है राजस्थान की जो राजस्थान सरकार की जो छोटी परियोजना और बड़ी जो परियोजनाएं हैं उन सभी परियोजनाओं को आज की वीडियो लेक्चर्स में हमने कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर होगा उसका हमारा इस चैप्टर से, उसमें हम जो जल संरक्षण के जो अलग अलग तरीके हैं कि जल को हम किस प्रकार बचा के रख सकते हैं, जिसमें आपने देखा होगा राजस्थान में अनेक प्रकार के जो है जल स्रोत बनाए जाते हैं। वर्षा जल को संग्रहित करने के लिए आपने देखा होगा कुएं बनाए जाते हैं, बावड़ियां विकसित की जाती है ना। तो उन सभी जो वर्षा जल के संग्रहण के स्रोत है, संरक्षण के स्रोत जो है, उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।